इंग्लैंड की इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। नए कप्तान के साथ आए, एक हैवी स्ट्रॉन्ग टीम लेकर आए, प्रूवन प्लेयर्स की स्क्वाड के साथ आए, लेकिन आज वानखेड़े में वेस्टइंडीज ने अपना दमखम दिखाया है और वेस्टइंडीज इस वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ बता रही है कि उनको आप कम मत आकिएगा। सेमीफाइनलिस्ट की राह जो देख रहे हैं हम कि ये टॉप 4 होंगे या बिग 4 होंगे, वहां पर वेस्टइंडीज बड़ा उलटफेर कर सकती है और वेस्टइंडीज टी20 क्रिकेट की बेताज बादशाह हम सभी जानते हैं। और इस बार वेस्टइंडीज की टीम में वो कंसिस्टेंसी भी दिख रही है, वो रिदम भी दिख रही है। वानखेड़े में आज वेस्टइंडीज ने 196 रन बोर्ड पर लगाए। रन चेज करने इंग्लिश टीम आती है, लेकिन रन चेज में इंग्लिश टीम फेल होती भी दिखती है। स्पिन का जाल दोनों टीमों के लिए काम करता है, लेकिन वेस्टइंडीज के स्पिनर्स ने आज अपना काम बखूबी निभाया है और इंग्लैंड को रोक दिया है 30 रनों पहले ही। इंग्लैंड की टीम यहां पर जब रन चेस करने उतरती है, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य उनके पास होता है 197 का, क्योंकि जिस तरीके से सरफेन रदरफोर्ड और जैसन होल्डर ने फिनिश दिया था, कमाल की बल्लेबाजी वहां पर दोनों करके गए थे। जोफ्रा आर्चर को खूब मार पड़ी है। आदिल राशिद एकमात्र गेंदबाज थे जो आज किफायती रहे हैं, वेस्टइंडीज पर दबाव बनाकर भी गए हैं, लेकिन उसके बाद सरफेन रदरफोर्ड ने जिस तरीके से मिडिल ओवर में चार्ज लिया, उसके बाद आपको जैसन होल्डर की बल्लेबाजी देखने को मिली। कमाल की बल्लेबाजी, 196 वानखेड़े का मैदान, अंडर द लाइट्स, जब टर्न इतना मिल रहा है, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, गेंद रुक कर आ रही है, वहां पर पता था कि ये रन चेज आसान नहीं होगी। लेकिन जब आप इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखते हैं, वो डेप्थ देखते हैं ना, आपको यह भी यकीन होता है कि शायद ये बल्लेबाजी जो आपको क्रम देखने को मिल रहा है, इसमें वो दमखम है रन चेज का। लेकिन फिर आप नेपाल वाला मुकाबला याद करते हैं, वानखेड़े का मैदान याद करते हैं, इंग्लैंड डिफेंड भी नहीं कर पा रही है, चेज भी नहीं कर पा रही है। उस मैच, नेपाल वाले मैच में तो जैसे तैसे जीत गए, लेकिन यहां जब चेस करने की बारी आई तो इंग्लैंड एक बार फिर से चूक कर गया है। टी20 वर्ल्ड कप में 2022 में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था, 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन करके गए थे, भारत ने इनको सेमीफाइनल में पटका था। लेकिन 2026 टी20 वर्ल्ड कप में जब भारत खेलने आए, हैरी ब्रूक की कप्तानी में ये टीम, प्लेयर्स अच्छे हैं, प्रूवन प्लेयर्स हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेस हिली डुली नजर आ रही हैं। आपको नेपाल ने आपकी गेंदबाजी चेक की, आज यहां पर वेस्टइंडीज ने आपकी बल्लेबाजी चेक की। नेपाल वाला मुकाबला आप जीत गए, लेकिन आज आप मुकाबला हार गए और टेबल में जो समीकरण है वो बदलता नजर आ रहा है। वेस्टइंडीज तो कंफर्टेबली टॉप पर बना हुआ है, दोनों मैचेस जीत गया है, लेकिन स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच नंबर 2 के लिए लड़ाई होगी। अगर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आमने सामने जब 14 तारीख को भिड़ेंगे, जो वो मुकाबला जीतेगा उसकी जगह टॉप 2 में सिक्योर हो जाएगी इनके ग्रुप से एटलीस्ट। लेकिन आज अगर आप इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखें तो फिल सॉल्ट ने वो फायरी शुरुआत देने की कोशिश की, बटलर ने साथ निभाने की भी कोशिश की, लेकिन बटलर आज अपने रिदम में नजर नहीं आ रहे थे। वो लग रहा था ट्रैक में फंसे हैं। फिल सॉल्ट ने जैसन होल्डर को चार्ज किया, उसके बाद बाकी गेंदबाजों को भी चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक डेस्परेट शॉट में आउट हो गए। स्टेप आउट किया, पटकी हुई गेंद थी और सीधा मिड ऑफ पर कैच देकर चलते बने। लेकिन उसके बाद किसी भी बल्लेबाज ने पार्टनरशिप को बड़ा करने की कोशिश नहीं की। जैकब बेथेल थोड़ा वक्त बिताते हैं, लेकिन वो भी फंसे नजर आते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। हैरी ब्रूक का बल्ला खामोश रहता है। उसके बाद टॉम बेंटन भी कैच थमाकर चले जाते हैं। विल जैक्स, इनकी बल्लेबाजी पोजीशन जो इतनी नीचे की गई है, इस पर भी एक बड़ी डिबेट है। क्या विल जैक्स वहां के लिए एकदम सूटेड प्लेयर हैं, या आप इनको टॉप ऑफ द बैटिंग ऑर्डर भेज सकते हैं और टॉम बेंटन को नीचे कर सकते हैं? सवाल ये सारे हैं, लेकिन विल जैक्स अभी तक वहां पर प्रूवन प्लेयर नहीं बन पाए। हाँ, नेपाल वाले मुकाबले में प्रदर्शन अच्छा था, बट फिर भी नंबर 7 विल जैक्स एक सवाल तो है। उसके बाद आप जेमी ओवर्टन को देखते हैं, जोफ्रा आर्चर को देखते हैं, और फिर तो जब टेल आती है तो वहां पर वेस्टइंडीज के गेंदबाज काम कर जाते हैं। लेकिन स्पिन देखिए, आकिल हुसैन 4 ओवर में 32 रन, एक सफलता उनके नाम लगती है, और सबसे ज्यादा इनको परेशान करते हैं गुडाकेश मोती। 4 ओवर में 33 रन, 3 सफलताएं, और तीनों बड़ी सफलताएं लेकर जाते हैं। तो वानखेड़े का मैदान थोड़ा सा रंग बदलता नजर आ रहा है, और जो टीम अंडर द लाइट्स चेस कर रही है, समस्या तो उनको हो रही है। भारत और यूएसए वाला मुकाबले भी आपने देखा था, खैर वहां तो भारतीय टीम भी फंस गई थी, सूर्य कुमार यादव ने निकाला, लेकिन यहां पर आज इंग्लैंड की टीम रन चेस में पीछे रह गई है। देखिए, आप इंग्लैंड का अगर आप बल्लेबाजी क्रम देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये टीम कैसे मुकाबला हार सकती है। आपके पास फिल सॉल्ट हैं, जॉस बटलर हैं, आपके पास जैकब बेथेल हैं, टॉम बेंटन हैं, आपके पास हैरी ब्रूक हैं, सैम करन हैं, आपके पास जेमी ओवर्टन है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, प्रूवन प्लेयर्स हैं, टी20 के बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आ रही है, टीम पीछे रह जा रही है, और तेज गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर एक कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं इस टीम के लिए, और उनका साथ भी शायद कोई बेहतर नहीं दे पा रहा है। सैम करन 3 ओवर में 36 रन महंगे साबित होते हैं, जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 48 रन। आदिल राशिद एकमात्र खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने आज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी को चेक किया, और एक कैच भी छूटा था सरफेन रदरफोर्ड का, अदरवाइज वो पारी भी छोटी होती और आदिल राशिद यहां पर कुछ बेहतर करके जाते, टीम के लिए मैच विनर बनते। लेकिन एक समस्या अभी भी है कि आप जब ब्रैंडन किंग और शे होप को वेस्टइंडीज के लिए ओपन करते देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो पावर प्ले में फायरी स्टार्ट चाहिए ना, शायद वो दबाव वेस्टइंडीज पर डाल के जा रहे हैं। अगर शे होप और ब्रैंडन किंग जल्दी से अपनी रिदम नहीं पाते हैं तो नीचे सिमरन हेटमायर हो, चाहे रोस्टन चेज हो, चाहे सरफेन रदरफोर्ड हो, चाहे रोमन पावेल हो, चाहे आपके लिए रोमारियो शेफर्ड हो, इनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। क्योंकि आप अगर पावर प्ले कैपिटलाइज नहीं करते, शुरू के 10 ओवर में आपके पास वो पेस नहीं होती,
वो रन बोर्ड पर नहीं लगे होते तो मिडिल ओवर्स में दबाव मिडिल ओवर्स के बल्लेबाजों पर पड़ जाता है। तो ब्रैंडन किंग और आपको शे होप जो कि कप्तान है, उनको इस बात को समझना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। खैर, वेस्टइंडीज अपने ग्रुप में कंफर्टेबल है। आज हमने एक मुकाबला और देखा साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का दिल टूटा जरूर, लेकिन क्रिकेट के प्रशंसकों को T20 जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसका जो टोन है वो कमाल का सेट हो गया है। दो सुपर ओवर देख रहे हैं आप, क्या मजेदार मैच। उम्मीद की जा रही थी कि ये वाला मैच भी इंटरेस्टिंग होगा, बट अगेन इंग्लैंड की बल्लेबाजी चौक कर गई और अब इंग्लैंड के लिए स्कॉटलैंड वाला मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि वेस्टइंडीज के लिए भी राह आसान नहीं है, क्योंकि वेस्टइंडीज चली तो चली, नहीं चली तो किसी से भी हार सकते हैं। और वेस्टइंडीज को भी नेपाल से भिड़ना है, स्कॉटलैंड को नेपाल से भिड़ना है, तो नेपाल को हल्के में लेने की गलती दोनों टीमें नहीं करेंगी जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड को परेशान किया था। और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मुकाबला जब 14 तारीख को आप देखेंगे तो एसोसिएट नेशंस के सामने तो इंग्लैंड की हवा वैसे भी टाइट रहती है, तो स्कॉटलैंड को भी इंग्लैंड हल्के में नहीं लेगी। एसोसिएट नेशंस इंग्लैंड को बहुत परेशान करते हैं और कई मर्तबा बड़े स्टेज पर हराकर जा भी चुके हैं। तो इंग्लैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप में जो सुपर 8 वाली राह है थोड़ी सी धूमिल नजर आ रही है। अब इंग्लैंड यहां से क्या रणनीति बदलेगा, क्या करेगा, देखना दिलचस्प। लेकिन बल्लेबाजी ऑर्डर आज चेक हुआ है, गेंदबाजी उस दिन चेक हुई थी। जोफ्रा आर्चर कमजोर कड़ी बनते नजर आ रहे हैं। टीम को थोड़ा सा बकल अप करना पड़ेगा, प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा और मैच में आपको लगातार बने रहना पड़ेगा। आप ढील छोड़ देते हैं। आज भी शुरू के जो 8-9 ओवर वेस्टइंडीज बल्लेबाजी करा था वहां पर इंग्लैंड की पकड़ बहुत मजबूत थी। लग रहा था कि इतने लंबे टोटल तक जा भी नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जैसन होल्डर और शर्फेन रदरफोर्ड ने चार्ज किया, आप बैकफुट पर लग गए थे। आदिल राशिद एकमात्र गेंदबाज वही जिन्होंने जो किया, उसके बाद अलावा कुछ भी नहीं था। अब आप लोगों ने ये मैच देखा या नहीं, कमेंट्स में बताइए। आपको क्या लगता है इस ग्रुप से कौन जाएगा? नेपाल जाएगी, वेस्टइंडीज जाएगी, स्कॉटलैंड जाएगी और या तो इंग्लैंड जाएगी? क्योंकि जाएंगे तो 2 ही टीम और एक टीम यहां पर इटली और है, लेकिन इटली से उम्मीदें शायद कम है। अब आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन जा रहा है इस ग्रुप से आगे और कौन रह जाएगा पीछे? क्या इंग्लैंड इस बार सुपर 8 में अपनी जगह नहीं बना पाएगा? कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।